ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथ तो पुनर्जन्म की बातों को और कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलने की बातों को स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं। गीता और गरुड़ पुराण में इस विषय पर काफ़ी कुछ कहा गया है। महाभारत की एक घटना भी पुनर्जन्म की अवधारणा को मजबूत करती है। यह घटना महाभारत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह की है, जिन्होंने अपने 6 जन्म की बातें याद थी। जब वह बाणों की शैया पर रणभूमि में लेटे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, मुझे अपने 6 जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन मैंने इन जन्मों में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके लिए मुझे ऐसी मृत्यु मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपको अपना 7वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप एक प्रसिद्ध और वीर राजा थे, लेकिन आपसे एक भूल हो गई थी। आप अपने रथ से जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब आपके रथ के पहिए के नीचे एक सांप आ गया था। जब आपको इसका पता चला तो आपने उस सांप को अपने तीर की मदद से उठाकर मार्ग के किनारे नागफणी के कांटों में फेंक दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है ये मृत्यु आपको मिल रही है। तो दोस्तों, हमारे तो वेद शास्त्र में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं और कहीं ना कहीं सच्ची घटनाएं हैं, जो इस बात को पूरा बल मिलता है कि पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। मैंने कई सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं और आपने बड़े चाव से, लगन से वीडियो देखे, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और आज फिर मैं एक नई घटना का जिक्र आपको लखनऊ में जो एक लिटरेचर फेस्टिवल 2018 में हुआ था, जिसमें पूर्व जन्म की अवधारणा पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। नाम है उसका पास्ट फॉरवर्ड। यह पुस्तक अमृत लामा नाम की लेखिका ने अपने पिता बलबीर सिंह उप्पल के जीवन पर लिखी थी, जिनकी उम्र 96 साल है और उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद हैं। बचपन में वे अपने माता पिता के साथ पिछले जन्म के घर, जो अब पाकिस्तान में है, और वहाँ पे गए भी थे, लेकिन बाद में उनके माता पिता ने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि वे अपने बेटे को परेशान होते नहीं देखना चाहते थे। अमृता ने अपने पिता द्वारा बताई गई यादों पर पाकिस्तान जाकर ही रिसर्च भी किया और बहुत सब कुछ उसमें सही पाया गया। तो दोस्तों, इस घटना को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, गोमती नगर के विश्वास खंड में रहने वाले बलबीर सिंह उप्पल 96 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज भी पिछले जन्म की सारी बातें हूबहू याद हैं। यह बताते हैं कि पिछले जन्म में विभाजन से पहले वेस्ट पंजाब के डीगा टाउन में वो रहते थे। यह हिस्सा विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। तब उनका नाम राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरे में वह अपने सेना में यूनिफॉर्म और राशन सप्लाई किया करते थे। बलबीर ने जहन में पहले विश्व युद्ध की भी यादें आज भी ताज़ा हैं। तो दोस्तों, बलबीर सिंह का जन्म मूलतः डीगा, जो पाकिस्तान गुजरात में है, के रहने वाले सरदार करतार सिंह के घर हुआ था। वह 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका पिता सरदार करतार सिंह रेलवे में ऊंची पोस्ट पर थे और तबादलों के कारण कई जिलों के बाद रायबरेली में वो रहे। रायबरेली में जन्मे बलबीर सिंह ने बोलना शुरू किया तो खुद को राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा बताने लगे। इसी बीच सरदार करतार सिंह का परिवार डीगा में एक वैवाहिक समारोह में पहुंचा और डीगा रेलवे स्टेशन के सामने राय बहादुर सुंदरदास का महल था। ट्रेन से उतरते ही बलबीर मां की गोद से कूदकर महल की ओर भागे और भीतर घुस गए। महल के पेचीदे रास्ते से होते हुए कमरे में पहुंच गए। पियानो पहचाना और पिछले जन्म की कई बातें बताने लगे। यह सुनकर सब हैरत और हैरान रह गए, लेकिन महल के मौजूदा मालिक राव साजिद जहांगीर और डीगा के बड़े बुजुर्गों ने उनकी बातों को सही बताया। तो दोस्तों, करतार सिंह मुश्किल बलबीर सिंह को वापस ला पाए। घबराई माँ केसर कौर ने बेटे के बिछड़ने के डर से डीगा जाना छोड़ दिया, लेकिन बलबीर की बेटी अमृता ने उनके पिछले जन्म के परिवार को ढूंढ निकाला। अमृता ने डीगा में रहकर ही शोध किया और बलबीर सिंह की जिंदगी पर 425 पेज की पास्ट फॉरवर्ड किताब भी लिखी।
तो दोस्तों ये बहुत सारी कहानियाँ किस्से हैं जो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म को, पिछले जन्म की कहानियों को बल देती हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो पिछले जन्म यानी पुनर्जन्म को लेकर था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः।